ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जीवात्मा का उसके कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। इस बारे में हमारे शास्त्रों में अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं तथा कभी कभी लोक व्यवहार में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने व सुनने को मिल जाती हैं। पुनर्जन्म किस प्रकार का या किस देह की योनि में होगा, इसका निर्धारण मृत्यु के समय के विचारों या भाव पर निर्भर करता है और मृत्यु के समय ही हमारे भाव सुधरें, इसी की साधना महापुरुष जीवन भर करते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं वे लोकहित के कार्य करते हुए हंसते हंसते मृत्यु की गोद में जाते हैं और उनका पुनर्जन्म मानव योनि से उच्च योनि देवताओं की योनि में होता है। देवता और भगवान में क्या अंतर है? क्या देवता ही भगवान होते हैं? यह भी एक विचारणीय तथ्य है। इसी प्रकार स्वर्ग नरक की क्या उदाहरण है? आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देवताओं की विशेषता बताकर गुरुदेव ने कहा, हे संतों, जिस प्रकार देवता तपस्वी एवं त्यागी को कहा जाता है, धनी और लालची को नहीं, उसी प्रकार स्वर्ग का सुख भी धन दौलत में नहीं है। स्वर्गीय सुख की अनुभूति तो त्याग और तपस्या से ही की जा सकती है। रावण की सोने की लंका थी, वह वेद पाठी था, वेद शास्त्र उसे कंठस्थ थे, किंतु हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति रावण का नाम लेना पसंद नहीं करता, बल्कि हर वर्ष उसका पुतला बनाकर फूंकते हैं। सिकंदर खाली हाथ रोता चला गया। हिटलर, मुसोलिनी, सालाजार, सभी का नाम शक्ति संपन्न होने पर भी राक्षसों की श्रेणी में आता है, देवताओं की श्रेणी में नहीं। उसी प्रकार जिस स्थान पर त्यागी तपस्वी रहते हैं वहीं स्वर्ग होता है। संतोषी एवं तपस्वी के लिए जंगल में भी स्वर्ग है और लोभी, कामी, क्रोधी धन के अंबार के बीच में भी निरंतर व्यर्थ के कष्टों को झेलता रहता है। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से स्वर्ग की परिभाषा पूछी। गुरुजी उसे 3 स्थान पर लेकर गए। एक वेश्या के यहाँ उसका घृणित आचरण देखकर शिष्य वहां से भाग आया। दूसरे दिन एक कसाई के यहाँ गए, वहाँ खून खराबा, पशुओं की चीत्कार सुनकर शिष्य ने कहा, ये तो साक्षात नरक है, यहाँ से भागो। इसके पश्चात वे एक सदगृहस्थ के यहाँ पहुँचे। वहाँ हंसी खुशी तथा पारस्परिक प्यार और शांति का वातावरण देखकर शिष्य को बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा, यही स्वर्ग है धरती का। चांडाल का घर नरक है, स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही हम देख सकते हैं। गृहस्थ में भी अपनी समर्पित पत्नी व सुसंतान होने से घर में ही स्वर्ग है तथा दुष्ट पत्नी व कुसंतान होने से घर में ही नरक है। सत्संगति एवं सज्जनों का सानिध्य ही स्वर्ग है तथा दुर्जनों का संपर्क ही नरक है। राम वन में गए तो जंगल में मंगल छा गया। पांडव वन में गए तो परस्पर प्रेम व सहृदयता के कारण वहां भी आनंद से रहे, पर दुर्योधन महलों में भी ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहा। अतः स्वर्ग और नरक यहीं पर है। गुरुदेव की यह अमृतवाणी सुनकर श्रोतागण हर्षित हो रहे थे। उनका उत्साह बढ़ रहा था, निराशा दूर हो रही थी और कुछ पूछने का साहस भी बढ़ रहा था। अतः एक जिज्ञासु ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपने तो स्वर्ग, नरक व देवताओं की परिभाषा ही बदल दी। हमने तो कथाओं में यही पढ़ा है और सुना है कि देवताओं को स्वर्ग में सुरापान, अप्सराओं के नृत्य संगीत तथा भांति भांति के मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ काम नहीं होता। इंद्र देवता का वर्णन तो सब कथाओं में यही आता है कि वे ऋषियों की तपस्या नष्ट करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, पर आज हमें पता चला कि देवताओं का जीवन तो त्याग व तपस्या का होता है और स्वर्ग का निर्माण भी पृथ्वी पर ही किया जा सकता है। आप कृपया हमें मुक्ति के विषय में बताइए। मनुष्य मुक्ति कैसे पा सकता है या मुक्ति किसे कहते हैं? इस शंका का समाधान करते हुए तत्वदर्शी महामनीषी ने कहा, हे जिज्ञासुओं, सच तो यह है कि अपने दोष दुर्गुणों से छुटकारा पाना ही सच्ची मुक्ति है। मन के विकार, कषाय, कल्मश से छुटकारा पाकर मनुष्य ईश्वरीय चेतना से ओतप्रोत होकर सांसारिक झंझटों से मुक्ति पा जाता है। ये मुक्त आत्माएं हंस कहलाती हैं, क्योंकि वे हंस की भांति नीर क्षीर विवेकी बनकर मुक्ति रूपी मोती को चुग लेती हैं और संसार की मलिन वस्तुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का परित्याग कर देती है। ये संत, सुधारक, मनीषा, ऋषि बनकर संसार के दूसरे व्यक्तियों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस मुक्ति को पाने के लिए गृहस्थी या घर संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
राजा जनक राजा होते हुए भी विदेह कहे जाते थे। एक बार किसी के मन में शंका हुई कि राजा होकर भी कोई योगी कैसे हो सकता है। वह संदेश निवारण के लिए राजा जनक के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, आइए पहले भोजन कर लीजिए। उसके सामने षटरस व्यंजन परोस दिए गए, किंतु तभी उसने देखा कि व्यंजन तो सामने रखे हैं, पर उसके सिर पर एक तलवार लटक रही है जो बहुत महीन धागे से बंधी है और वह कभी भी सिर पर गिर सकती है। तो उसने जल्दी जल्दी भोजन किया, परंतु भयभीत था कि तलवार सिर पर न गिर जाए। राजा ने पूछा, भोजन कैसा लगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज भोजन तो अच्छा होगा, परंतु मुझे तो तलवार गिरने के भय से पता ही नहीं चला कि भोजन का स्वाद कैसा है। राजा ने कहा, बस यही समझिए, मुझे हर समय मृत्यु का भय बना रहता है, तो मुझे राजभोग के आनंद का पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार पुराणों में एक कथा है कि एक व्यक्ति को स्वर्ग की परिक्रमा करने के लिए कहा गया। उसके हाथ में तेल से भरे दीपक को दे दिया और कहा कि यदि तेल की एक बूंद भी गिर गई तो फांसी की सजा होगी। वह व्यक्ति बहुत ही सावधानी से चलता रहा। जब वह लौटकर आया तो उससे पूछा, स्वर्ग का दृश्य कैसा था? उसने कहा, मेरा तो पूरा ध्यान दीपक की तरह था कि तेल न गिर जाए, अतः मैंने कुछ देखा ही नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति हर समय मृत्यु को याद रखते हैं, वे कीचड़ में खिले कमल के समान संसार में निर्लिप्त होकर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की कामना नहीं करते, वे तो दूसरे की पीड़ा दूर करने में ही स्वर्गीय सुखों की अनुभूति करते हैं। युधिष्ठिर को एक बार झूठ बोलने के कारण एक दिन के लिए नरक में जाना पड़ा। जब वे नरक में गए तो दुखी व्यक्तियों से उनसे कहा, धर्मराज आप हमारे पास ही रहिए, आपको स्पर्श करके जो वायु आ रही है उससे हमें बहुत शांति मिली है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे यहाँ रहने से ही इन लोगों को शांति मिलती है तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार एक संत को स्वर्ग ले जाने के लिए विमान आया। उन्होंने पूछा, क्या वहाँ दुखी और पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी मैं सेवा कर सकूं? देवदूतों ने कहा, स्वर्ग में दुखी और पीड़ितों का क्या काम? उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर मुझे यहीं पर रहने दो जहाँ मैं दुखी और पीड़ितों की सेवा कर सकूं। इसी प्रकार जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय आया तो उनके शिष्यों ने कहा, भगवान आप तो मुक्ति धाम जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा, जब तक संसार में एक भी व्यक्ति पीड़ित है मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। जब संसार के सब प्राणियों को मुक्ति मिलेगी तभी मैं मुक्ति पाने वाला संसार का अंतिम प्राणी रहूंगा। अतः हे साधकों, संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त व्यक्ति तो इस संसार में रहकर भी मुक्ति और स्वर्ग का आनंद अनुभव करते हैं। वे स्वर्ग या मुक्ति की कामना भी नहीं करते। वास्तव में मुक्ति का सही स्वरूप यही है कि बूंद की भांति समुद्र में विलीन हो जाओ। जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार ही मुक्ति का सही स्वरूप है। इसे ही शास्त्रों में आत्मज्ञान कहा गया है। ऐसे आत्मज्ञानी स्वयं बंधन मुक्त होकर दूसरों को भी बंधन मुक्त करते हैं। पूज्य महाप्राज्ञ की वाणी सबको नव जीवन दे रही थी। सभी हर्षित हो रहे थे, परंतु मन में शंकाएं अभी शेष थी। एक साधक ने विनम्र स्वर में कहा, हे देव, यद्यपि आपकी वाणी हमें नव जीवन प्रदान कर रही है, किंतु मन में कुछ नवीन शंकाएं भी पैदा हो रही हैं। अभी आपने कहा कि नश्वर शरीर को छोड़कर आत्मा नए वस्त्र की भांति नवीन शरीर धारण कर लेती है, उसका पुनर्जन्म होता है, पर उसे पूर्व जन्म की कुछ याद नहीं रहती, वह अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। तो कृपया करके ये बताइए कि क्या मृत्यु के पश्चात अपने संबंधी पुत्र पौत्रादि से कुछ संबंध नहीं रह जाता? शास्त्रों में तो कहा है, पुत्र पौत्रादि के द्वारा श्राद्ध किए बिना मुक्ति नहीं होती। तो कृपया फिर हमारी इस शंका का समाधान करें कि पितर भूत प्रेत आदि क्या है और पुत्र द्वारा श्राद्ध तर्पण का क्या महत्व है। साधकों की जिज्ञासा सुनकर ऋषि श्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, हे साधकों, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं। भारतीय संस्कृति में पितर, देव, श्राद्ध तर्पण इत्यादि का बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि वह शरीर की नश्वरता तथा आत्मा की अमरता के साथ साथ यह घोषणा भी करती है कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं होता। मृत्यु के पश्चात जीव का संबंध अपने
परिवार के लोगों से बना रहता है, उनकी सद्भावनाएं संतान को मिलती हैं तथा संतान को श्राद्ध समर्पित करने का अवसर मिलता है। इसी को पितरों का श्राद्ध तर्पण कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर वे हैं जो पिछला शरीर छोड़ चुके हैं किंतु अगला शरीर प्राप्त नहीं कर सके। उनके प्रति श्रद्धा समर्पण करने को ही श्राद्ध तर्पण कहा जाता है। श्राद्ध संस्कार में देव पूजन तर्पण के साथ पंच यज्ञ पूजन का विधान है। ये पंच यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ हैं। इनके लिए श्राद्ध, संकल्प, दान आदि किया जाता है। इससे हमारी आत्मीयता, सद्भावना तथा कृतज्ञता के भाव पूर्वजों तक पहुँचते हैं तो उन्हें सुख, शांति तथा प्रसन्नता मिलती है। पितरों को श्राद्ध समर्पित करने के लिए क्या दान करें और कैसे दान करें, इस शंका का समाधान करते हुए महामनीषी कहते हैं कि श्राद्ध व्यवस्था में पितरों की मुक्ति हेतु जो दान दिया जाता है वह अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। ढोंगी साधु अथवा काम करने योग्य हट्टे कट्टे व्यक्तियों को दान देकर उन्हें अकर्मण्य व आलसी बनाना है तो इससे पितरों की मुक्ति की अपेक्षा उनका कष्ट ही बढ़ सकता है। दान हमेशा सुपात्रों को दे, जिसे उसकी आवश्यकता हो उसी को देना चाहिए। भोजन, वस्त्र, धन आदि के अतिरिक्त विद्यालय, अस्पताल खुलवाने की परंपरा का यही आशय है कि दान देते समय श्रद्धा भावना का होना बहुत आवश्यक है। मन में संशय रखकर किसी के कहने से या किसी को दिखाने के लिए अथवा यश की इच्छा को लेकर जो दान दिया जाता है उससे इतना लाभ नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।